हेडमास्टर हमारे अंग्रेज के जमाने का हाई स्कूल है, उसमें वो बोलते हैं कि प्रबंध समिति क्या होता है हमको मालूम नहीं है। ठीक है, ये ठीक है कि प्राचार्य नहीं पूछ रहा, लेकिन हम जो विधायक हैं हम भी तो पहल कर सकते हैं एक बार, और उसके बाद हम शिकायत करेंगे साहब इस प्रिंसिपल ने बात नहीं सुनी हमारी, तब कार्रवाई हो। लेकिन नए जो नए +2 उत्क्रमित हुए हों या नए उच्च विद्यालय निर्णय, क्या उसके नियमावली बन गई क्या कि उसके प्रबंध समिति कैसी रहेगी? अब शिक्षा विभाग के कार्यालय को आपके पत्र प्राप्त हुए हैं, उसकी सूचना के साथ वो अगर अभी तक नहीं किया है आप उपलब्ध कराएं, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी महोदय, विभाग के द्वारा निश्चित कार्रवाई की जाएगी। सभी विधायकों से जुड़ा प्रश्न है। हाँ, आ गया विषय सब। कोई ये प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ है, कोई हेडमास्टर सुन नहीं रहा है। हेडमास्टर लोग ऐसे लोग हैं, एक हेडमास्टर हमारे अंग्रेज के जमाने का हाई स्कूल है, उसमें वो बोलते हैं कि प्रबंध समिति क्या होता है हमको मालूम नहीं है। ठीक है, ये उसके बाद आपका खत्म हो गया। एक मिनट, एक हाई स्कूल है फौजदार सिंह हाई स्कूल, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनको आज 3-4 साल से है प्रबंध समिति नहीं बना है, और उसके बाद सारे शीशम पेड़ कटवा के बेच दिए, और ये करके जितना प्रबंध समिति से पैसा जो प्रबंध समिति से माध्यम से निकलना था, खुद टीचर प्रिंसिपल निकाल के पैसा सारा खर्च कर दिए, और अथी का पैसा जो अपने कमेटी का जो पेड़। अब ललित जी आप अपनी बात कहते दूसरे की बात सुनिए, दूसरे की बात सुनिए माननीय सदस्य। ललित जी अब सुनिए, पेड़ का पैसा अपने पॉकेट में रख लिए। मैंने डायरेक्टर से 10 बार कहा, डायरेक्टर को लिखित दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा, डायरेक्टर ने 10,000 रुपया लेके उसको फिर उसको एफआईआर हुआ। ठीक है, हो गया। माननीय नंद किशोर यादव जी, माननीय सदस्य। मंत्री हो गए करते हो महोदय, पिछले सदन में इस बात की चर्चा हुई थी, बहुत सारे सदस्य पहली बार जीत के आए हैं, जो प्रबंध समिति बनाने के जो नियम है उसकी जानकारी उनको नहीं है, और जो कुछ जानकारी माननीय सदस्य से मिल रही है, प्रधानाचार्य नहीं चाहते हैं कि कोई समिति बने उनकी सुविधा के लिए। तो पिछली बार मैंने आग्रह किया था माननीय मंत्री महोदय से कि प्रबंध समिति के जो कई बार संशोधन होते रहते हैं, तो जो संशोधित अभी तत्कालिक प्रस्ताव है, नियम बने हैं, वो अगर सभी सदस्यों को एक बार भेज दिए जाते तो माननीय सदस्य भी पहल करते, और माननीय सदस्य अगर कमेटी बनाने के लिए पहल करते, जो प्राचार्य उसमें नहीं सहभागी बनता उसके खिलाफ वो लिखते, तब तो कार्रवाई होती ना। तो ठीक है कि प्राचार्य नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम जो विधायक हैं हम भी तो पहल कर सकते हैं एक बार, और उसके बाद हम शिकायत करेंगे साहब इस प्रिंसिपल ने बात नहीं सुनी हमारी, तब कार्रवाई हो। इसलिए आप अरे रुको, सुरेश नहीं, अरे रुकिए ना, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप क्यों बीच में उठे? आप सुनिए, पहले सुनिए ना, वो अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह, वो भी सदन के बहुत सीनियर सदस्य हैं, सुनिए महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, आपने पिछली बार कहा था कि हम भिजवा देंगे, लेकिन वो आया नहीं, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि अविलंब सभी सदस्यों को एक बार जो आपके नियम है प्रबंध समिति बनाने के, उसकी प्रति भिजवा दें, ताकि माननीय सदस्य भी पहल कर सकें और इस काम को पूरा कर सकें। संजय सरावगी जी, संक्षिप्त में। अध्यक्ष महोदय, यहाँ प्रबंध समिति के बनाने की चर्चा चल रही है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या पंचायतों में जो उत्क्रमित होकर +2 और उच्च विद्यालय बने हैं, उसके प्रबंध समिति बनाने का जो है प्रारूप का निर्णय हो गया है, सरकार कर लिया है क्या कि वो प्रबंध समिति कैसे बनेगी? मैं तो पहले प्रबंध समिति बनेगी तो कैसा बनेगी, पहले पुराने उच्च विद्यालय और +2 का जो विद्यालय उसका प्रबंध समिति कैसे बनेगा यह निर्णय हो चुका है। लेकिन नए +2 उत्क्रमित हुए हों या नए उच्च विद्यालय निर्णय, क्या उसके नियमावली बन गई क्या कि उसके प्रबंध समिति कैसी रहेगी, कौन उसके अध्यक्ष होंगे, ये हो गई है क्या? पहले से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्गत हैं, वही परिपत्र नव उत्क्रमित उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर भी लागू होंगे, यह बात स्पष्ट है। तीसरी बात कि ललित जी ने बड़ा ही माकूल प्रश्न पूछा। प्रश्न तो पूछते हैं ठीक, लेकिन जवाब सुनने का धैर्य नहीं रखते। हम इन पर आ ही रहते, और इसीलिए
और इसीलिए सबके सबसे अंत में हम आपके पूर्वक पर आते हैं, इसलिए कि देखते हैं कि आप सबका सुनते हैं कि नहीं। और महोदय, जो ललित जी ने पूछा है कि जो भी पदाधिकारी आपने कब लिख के दिया है प्रबंध कारिणी समिति गठित करने के लिए, कब शिक्षा विभाग के कार्यालय को आपके पत्र प्राप्त हुए हैं, उसकी सूचना के साथ वो अगर अभी तक नहीं किया है आप उपलब्ध कराएं, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी महोदय, विभाग के द्वारा निश्चित कार्रवाई की जाएगी।